हेलो एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश ट्रिप कैसे गिटारों से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो चाहे अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम रात में जिसे चाहे देख सकते हैं। रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर जो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे अगर नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी। और अगर पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लव लाइफ में थे, या फिर रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी वापस आने की। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या रहेगी, देखते हैं। डेथ, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट में किसी चीज़ को लेकर, आप किसी रिश्ते को लेकर काफ़ी अनबन रही है। प्यार में आप काफ़ी परेशानी दुविधाओं को आपको झेलना पड़ा है। रिश्ता मतलब ख़त्म हो गया है या बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। मतलब प्यार में आपको धोखा मिला है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इसमें दिखाई दिया, जिस वजह से चीज़ें वहीं की वहीं रुक गई। आपकी एनर्जी स्टक है, रुकी हुई है, थंबी हुई है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जिस बंदे या बंदी पर के साथ आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही। मतलब आना जाना लगा रहा, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दिया कि वो उनके लाइफ पार्टनर बनेंगे, लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अभी भी जो है अप एंड डाउन चीज़ें जा रही है, रॉन्ग राइट जा रही है, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है। आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपने महसूस किया है कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे, यानी कि खुद को हील करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, तो जो है अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आप आगे बढ़ने में, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी। और यूनिवर्स को सरेंडर करने का सोच रहे हैं कि जो आप यूनिवर्स को, खुद को सरेंडर करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके जो आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों से उभर सकें और रिश्ते में और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, ठहराव आ सके, आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, आगे कदम बढ़ा सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। काफ़ी परेशानी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी परेशानी से पास्ट में आप गुजरे दिखाई दे रहे हैं। तो उसी एनर्जी के साथ आप अभी भी आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे उभरने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि नए सिरे से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके और आप आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके। देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
जो है नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी पर आपका दिल आया हो और वो किसी से इन्वॉल्व हो, किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, तो इस वजह से आप स्टक एनर्जी में हैं। मतलब आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। तो हो सकता है कि मतलब कड़वापन रहा हो आप दोनों के बीच में, तीखापन रहा हो, प्यार से ना बोलना, प्रेम से ना बोलना, जब भी बोलना कड़वा बोलना तो तीखा बोलना, जिससे रिश्तों में दरार आती है, परेशानी आती हैं, तो उस तरह की एनर्जी रही है। हो सकता है उसे लाइफ पार्टनर के रूप में आप चाहते हो, वो किसी और को चाहता हो, या फिर आप किसी और को चाहते हो, जो बंदा या बंदी है वो आपको चाहता हो। लेकिन अब आप की जो ये एनर्जी है वो बता रही है कि उस परेशानी से, उससे बाहर निकलते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप उसी बंदे या बंदी के साथ आगे बढ़ेंगे जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। उन पास्ट वाली हिस्ट्री को, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए हैं। वो फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी पार्टनर के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, कि उन दिनों को याद करेंगे कि आप कैसे दोस्ती में रहते थे, कैसे एक दूसरे से अच्छे से मिलते जुलते थे। तो उन दिनों को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से एक नए पार्टनर के रूप में, एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेमत पे सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस पर्सन, बंदे या बंदी को आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में जानते थे, तो वहाँ आप समझौता करते हुए नए पार्टनर के, नए लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं। क्योंकि हालांकि आपको और ऑफर भी मिल रहे हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आपको वही बंदा या बंदी लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए जिसे आप पहले से ही शायद उसे जाहिर ना, उसे बता ना पा रहे हों, लेकिन अंदर से उसे प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, या फिर वो सामने वाला जो बंदा है वो आपकी बात ना मान रहा हो। तो लेकिन यहाँ अगर प्यार प्रेम के साथ एक दूसरे से बातें करते हैं तो बात बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई बंदा या बंदी आपकी पास्ट से आ सकता है, यानी कि जिसे आप जानते थे, लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आपकी लाइफ में आ सकता है। तो देख लेते हैं अगर पास्ट एनर्जी आपकी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव लाइफ में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है। जो रिश्ते में ओवर थिंकिंग हो रही थी, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, या तो आप किसी और से भी साथ में प्यार मोहब्बत कर रहे थे, या तो सामने वाला पर्सन किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, तो दोनों ने ही शायद, या फिर आपने महसूस किया कि उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो आपके रिश्ते में अड़चनें पैदा कर रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रही है। उन चीज़ों को अगर छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है। शायद आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। दोनों की तरफ से ही इमोशंस है और आप इस रिश्ते को चाहते हैं कि रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बने, सोलमेट ऑफ काइंड हो। क्योंकि आपको जो आपके पार्टनर है काफ़ी सुंदर दिखते हैं, आपको उनका जो काम करने का तरीका है काफ़ी पसंद आता है। आपको लगता है कि जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसीलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। आपने डिसाइड कर लिया कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें पैदा कर रही थी। तो नए पर्सन के रूप में भी कोई आने के लिए रेडी है, तैयार है, या आप उसके पास जाने के लिए रेडी हैं और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो
दोनों ही आपके पास आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका निजी मामला है। लेकिन पहले कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और कमिटमेंट वगैरह दीजिए। पूरी तरह से सिर्फ इमोशंस में मत बहिए। इमोशंस से बाहर निकलते हुए जिस रिश्ते के साथ भी आप जाना चाहें उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। एक्वेरियस पर्सन के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या रहेगी? 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त लीजिए, समय लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, पास्ट में मत जाइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस परेशानी से, जो आप प्रॉब्लम में हैं, आप बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ना तो या फिर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो है प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जिसे आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो वो पूरी हो सकती हैं। और धीरे धीरे करके जो रिश्ता लटक चुका था, एक दूसरा के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।